हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। तो अगर आप लोगों ने पुराने पार्ट्स नहीं देखे तो ये भैया इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले पुराने वीडियोस देखो, चैप्टर को अच्छे से समझो, फिर आगे कंटिन्यू करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फिगर इट आउट। लास्ट में हमारे पास अच्छे खासे तगड़े क्वेश्चन है जिससे तुम्हारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन। अगर ये सोच के देखो कि हाई बड़ा मुश्किल है तो डिफिकल्ट लगेगा, वरना सिंपल है। अपना दिमाग पूरा खोल के चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द वैल्यू ऑफ 2 raised to the power 224 डिवाइडेड बाय 4 raised to the power 32। ठीक है, अब हिंट यहाँ पे जरूरी नहीं है एग्जाम में हो, तो हमारे पास है क्या भाई, हमारे पास दिया हुआ है 2 raised to the power 224, इसको डिवाइड करना है 4 raised to the power 32 से। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ना तो पावर सेम है ना तो बेस सेम है। अगर हमें डिवाइड करना है तो हमारे पास अगर बेस सेम होता तो हम पावर सब्ट्रैक्ट करके कर लेते, लेकिन यहाँ पे बेस अलग अलग है, तो मतलब या तो ये क्वेश्चन हो नहीं सकता या फिर हमें बेस सेम बनाना पड़ेगा। और बेस सेम हम बना सकते हैं कैसे, क्योंकि ये जो 4 लिखा है 4 raised to the power 32 लिखा है। क्या मैं 4 की जगह 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकती? लिख सकती हूँ। अब 4 की जगह तो 2 का स्क्वायर लिख लिया, बाहर 32 एज इट इज रहेगा। तो ये क्या हो गया, पावर ऑफ पावर। जब भी पावर की पावर आ जाए तो क्या करते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सो 32 इंटू 2 करोगे, ये आ जाएगा 2 raised to the power 64। सो यहाँ मैं लिख सकती हूँ 2 raised to the power 224 डिवाइडेड बाय 2 raised to the power 64। अब देखो मेरे पास बेस सेम है, तो अगर ये डिवाइड हो रहे हैं तो क्या होगा, पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगी, तो माइनस कर देते हैं 64। सो ये हो जाएगा 224 माइनस 64, ये आ गया हमारे पास 0। देन ये हो जाएगा 12 माइनस 6 इज 6, तो ये आ गया 160। 2 raised to the power 160। अब असली क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है कि 2 raised to the power 160 को जब हम सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा। तो देखो अब इसको समझते हैं हम। देखो जब भी हम 2 लिखते हैं, ठीक है, 2 raised to the power 1 2 होता है, 2 raised to the power 2 मतलब 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8 होता है। 2 raised to the power 4 क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। सो ये आ गया 16। एक बार जरा सा थोड़ा सा और आगे जाते हैं, 2 raised to the power 5 क्या होगा, रुको यहाँ पे लाने की जगह इसको हम यहाँ एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, 2 raised to the power 5, 2 raised to the power 5 अगर हम करेंगे सो 2, अच्छा ये सिंपल है, 16 इंटू 2 कर लो 32 आ गया। 2 raised to the power 6, अब इसमें आगे इंटू 2 कर लो तो ये हो जाएगा 64। एंड 2 raised to the power 7 अगर हम करेंगे सो अगेन 64 इंटू 2 कर रही हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 एंड 6 2 ज़ा 12। सो ये आ गया हमारे पास 128। एंड 2 raised to the power 8 अगर हम करेंगे तो 128 इंटू 2 कर लो 8, बस मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फिर तुम्हें समझाऊंगी। 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 5 एंड 2 1 ज़ा 2। सो ये आ गया 256। अब ज़रा मैंने जितनी भी यहाँ की 2 की पावर्स लिखी ना, अब ऐसा तो है नहीं इसको करते करते मैं 2 raised to the power 160 तक, वो तो पॉसिबल नहीं है पहुँचना। लेकिन अगर हम यहीं पे ही इसकी जो यूनिट डिजिट है उसको एनालाइज करने की कोशिश करें तो देखो यहाँ पे क्या आया, 2 4 8 6, 2 4 8 6। तो हमने क्या देखा बच्चे कि यहाँ के बाद से या तो 2 की कुछ भी पावर करें, या तो 2 आ रहा है या 4 आ रहा है या 8 आ रहा है या 6 आ रहा है। यही पैटर्न आगे रिपीट हो रहा है, 2 4 8 6। इससे आगे करोगे फिर से 2 4 8 6, इस तरीके से। अब 2 raised to the power 160 की अगर हम बात करें सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 6 होगा। ये हमें कैसे पता चलेगा, ये देखना। ये तो समझ में आ गया कि यूनिट प्लेस में यही 4 डिजिट्स हो सकती हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक और लॉजिक्स को समझो। देखो जब 2 की पावर 1 थी और 2 की पावर 5 थी तो हमारे पास 2 आ रहा था। जब 2 की पावर 2 थी, 2 की पावर 6 थी तो हमारे पास 4 आया। जब 2 की पावर 3 थी, 2 की पावर 7 थी तो हमारे पास 8 आया। जब 2 की पावर 4 थी, जब 2 की पावर 8 थी तो हमारे पास
6 आया। अब यहाँ पे ना कुछ लॉजिक ढूंढने की कोशिश करो कि पहली बात तो ये 4 नंबर्स, ठीक है, हर 4 के बाद सेम आ रहा है, इस 4 के बाद भी सेम पैटर्न, उस 4 के बाद भी सेम पैटर्न, और फिर जब यहाँ तो समझ आ गया कि हर 4 नंबर के बाद रिपीट हो रहा है, जैसे 2 4 8 6, 4 नंबर हुए, फिर से 2 4 8 6, फिर 4 नंबर 2 4 8 6, ये होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हर चौथा नंबर जो है उसकी पावर क्या होगी, उसकी जो मतलब जब आप लगाओगे तो उसकी यूनिट प्लेस 6 आ रही है। तो इसको हम अगर ऐसे समझें कि देखो जब 2 की पावर 4 थी तो हमारे पास 6 आया, 2 की पावर 8 थी तो भी हमारे पास 6 आया। सो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं जैसे ही चौथी डिजिट खत्म होती है तो वो 6 पे आता है। तो अगर इस 160 को चेक करें, क्या ये 164 से डिवाइड हो रहा है? 4 भी डिवाइड हो रहा था, 8 भी डिवाइड हो रहा था। चलो अपनी सहूलियत के लिए हम एक और कर लेते हैं कि थोड़ा लंबा कैलकुलेशन होगा, बट एक बार करके देखते हैं। 4 रेज़ 8 के बाद क्या है 12, सॉरी 2 रेज़ टू द पावर अगर हम 12 करते हैं, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, हो सकता है थोड़ा लंबा लगे आपको, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है। सो अगर मेरे पास 2 रेज़ टू द पावर 12 है, सो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। सो ये देखो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 4, और ये बहुत बड़ा होगा, ठीक है कोई बात नहीं, पर 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 और 4 4 ज़ा 16। अब ज़रा यहीं से ही देख लो, यहाँ पे 6 6 ज़ा 36, इनटू में 16 होगा, फिर से 6 6 ज़ा 36, तो लास्ट प्लेस क्या है 6 ही आएगा। तो यहाँ से हमें ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि ये अगर 164 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब इसका जो आंसर है उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। तो देखो ज़रा 160 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, देखो मैं आपको ना एक बार फिर से समझाऊंगी। आई नो जब भी हम कोई भी नई चीज़ ऐसे समझते हैं ना तो लग सकता है कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसमें क्या है, चैप्टर में तो ये चीज़ कहीं पढ़ी नहीं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इस टेबल को देखो, हर 4 डिजिट के बाद यूनिट प्लेस रिपीट हो रहे हैं, हर चौथा यूनिट प्लेस हमारा 6 आ रहा है। तो हम ये चेक कर रहे हैं क्या ये भी हर चौथे की जगह होगा। कैसे चेक करेंगे, 160 को 4 से डिवाइड करके। अब ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है हमारा, सो दैट मीन्स कि यहाँ पे जब आप 4 रेज़ टू द पावर 160 करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस 6 होगा। यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा कि यूनिट प्लेस या तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो यहाँ पे फिर हमने पैटर्न देखा कि हर चौथे नंबर के बाद रिपीट हो रहा है। तो फिर हमने चेक किया क्या ये रेज़ टू द पावर 160 ये भी 4th नंबर है, क्योंकि एवरी 4th नंबर एंड्स विद 6। अगर हर 4th नंबर हमारा 6 पे एंड हो रहा है तो ये भी 6 पे एंड होगा। ठीक है, ये बस लॉजिक है इसके पीछे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। There are 5 bottles in a container. Every day a new container is bought in. How many bottles would be there after 40 days? So देखो पहले डे पे कितनी बॉटल्स थी, 5 बॉटल्स थी। ठीक है भाई, अब सेकेंड डे पे एक कंटेनर और आया, सो डे 2 पे हमारे पास 10 बॉटल्स हो जाएंगी, है कि नहीं, 10 बॉटल्स हो जाएंगी ना भाई। 5 पहले थी, एक कंटेनर और आया, 10 बॉटल्स हो गई। थर्ड डे पे क्या होगा, एक कंटेनर और आएगा तो एक और मतलब फिर से 5 बॉटल्स ऐड हो जाएंगी, मतलब 15 बॉटल्स हो गई। फिर 4th डे पे फिर से एक और कंटेनर आया तो अब फिर से +5। आप देखोगे हर स्टेप पे क्या हो रहा है, +5 +5 +5। पहली बात तो ये लीनियर ग्रोथ हो रही है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 5 बॉटल्स थी, फिर सेकेंड डे पे 5 2 ज़ा 10 हो गई, फिर 5 × 3 15 हो गई, फिर 5 × 4 20 हो गई। या हम ऐसे समझ सकते हैं कि भैया 40 डेज में टोटल कितने कंटेनर्स हो जाएंगे, 40 कंटेनर्स हो जाएंगे, और हर कंटेनर में 5 हमारे पास बॉटल्स हैं, तो ये कितना हो जाएगा 200 बॉटल्स। तो देयरफॉर 40 डेज में कितनी बॉटल्स कलेक्ट हो जाएंगी, हमारे पास 200 बॉटल्स कलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेज राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 or more powers in 3 different ways. The powers can be any integer. So यहाँ पे देखो हमने इसको कैसे सीखा था, जैसे 64 raised to the power 3 है,
सो देखो पहली बात तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 64 रेज टू द पावर लेट्स सपोज 2 इनटू में अगर 64 रेज टू द पावर 1 करूँ तो ये क्या करेंगे हम भाई 64 बेस सेम पावर्स प्लस हो जाएंगी। तो एक तरीका तो ये हो गया। अब 3 नंबर, अभी एक तरीका वैसे ये भी क्योंकि उसने बोला यहाँ पे ध्यान से देना द पावर्स कैन बी एनी इंटीजर, तो कोई भी इंटीजर भी हो सकता है। सो मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ लेट्स सपोज 64 रेज टू द पावर 5 लिखा मैंने इनटू में। अब मुझे क्या चाहिए 3 चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 64 रेज टू द, अब मुझे पता है पावर्स तो प्लस होंगी लेकिन अगर मैं यहाँ पे पावर -2 लिख दूँ तो क्या होगा 5 प्लस -2, 5 प्लस -2 जब करेंगे तो 5 - 2 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं। और इसको मैं अगर लिखूँ 64 रेज टू द पावर 7, ठीक है। अब इनटू में 64, अब फिर से माइनस का कुछ लेना पड़ेगा कि भैया 7 में से क्या माइनस करूं मैं, मुझे तो 3 आंसर चाहिए। सो अगर मैं माइनस का 4 ले लूं तो क्योंकि हमें ये तो पावर्स प्लस होंगी लेकिन अगर ये माइनस का 4 है तो 7 में से 4 माइनस होगा तो आपको 3 मिल जाएगा। क्योंकि उन्होंने इंटीजर्स बोला था तो हमें ऐसा करना पड़ा। अगर ऐसा होता कि वो इंटीजर्स ना बोलते तो अगर हम भैया फिर तो हम नेगेटिव ले ही ना पाते। फिर हम क्या करते हम 64 को ब्रेक करते। जैसे 64 को मैं लिख देती 8 का स्क्वायर और फिर पावर 3, तो ये हो जाती 8 की पावर 3 2 ज़ा 6। फिर हम इसको ब्रेक डाउन करके लिखते जैसे 8 रेज टू द पावर 4 इंटू 8 रेज टू द पावर 2, इस तरीके से लिखते हैं कि नहीं। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। अब यार यहाँ पे तो ये है जितना चाहो कॉम्प्लिकेट कर लो, जितना चाहो इजी रख लो, ठीक है। आप जैसे सेकंड पार्ट है हमारे पास 192 रेज टू द पावर 8, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 192 4 इंटू 192 4, क्या होगा पावर्स प्लस हो जाएंगी। ऐसे ही मैं लिख सकती हूँ 192 6 इंटू 192 6 7 8 2 लिख दिया हमने, ठीक है। पावर्स ऐड हो जाएंगी। कुछ ऐसा तो नहीं बोला ना इन्होंने राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स इन 3 डिफरेंट वेज, 2 और मोर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स इन, ठीक है। यही कर रहे हैं यार हम भी। सो ये हो जाएगा 192, अब मैं यहाँ पे 7 ले लेती हूँ, सो ये हो जाएगा इन 2 में 192 1, ठीक है। तो हो गया इसके प्रोडक्ट की तरह। फिर आ गया, अब आया ना थोड़ा बढ़िया सा जहाँ पे लगे कि हाँ क्वेश्चन में कुछ है। हमारे पास है 32 रेज टू द पावर -5, तो कोई टेंशन नहीं है, हम भी तो इंटीजर्स यूज कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 32 रेज टू द पावर लेट्स सपोज -10 रखा मैंने, इनटू में 32 रेज टू द पावर 5 रखा मैंने। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा देखो -10 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, लेकिन बड़े वाले का साइन लगेगा तो -5, ठीक है। उसके बाद जी 32 -20 इनटू में 32 रेज टू द पावर 10, अब क्या होगा नहीं 10 नहीं, कितना होगा 15, क्योंकि 5 चाहिए ना हमें। सो -20 प्लस 15 प्लस माइनस माइनस। अब अगर मैं 15 में से 20 में से 15 माइनस करूंगी 5, लेकिन साइन माइनस का, ठीक है। कर सकते हैं ना ऐसे। इसी तरीके से मैं इसको लिख सकती हूँ 32 रेज टू द पावर लेट्स सपोज 5, नहीं तो फिर ये सेम ही हो जाएगा, -10 करूंगी वहाँ से, तो ठीक है -25 कर लो, इनटू में 32 रेज टू द पावर, अब -25 मेरे पास है, -25 में मेरे को चाहिए आंसर -5, तो क्या प्लस करना पड़ेगा मुझे, इसमें +20 कर देती हूँ मैं। सो ये क्या हो जाएगा 25 में से 20 जाएंगे, 5 आएगा, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो -5 आ जाएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे सब में ऑप्शन है, जैसे वो 192 था किसी छोटे नंबर का उसका स्क्वायर, तो अगर इसको हाई लेवल पे लेके जाना है पर पहले इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो इसको सिंपली अगर लिख सकते हैं तो क्या दिक्कत है। हाँ अगर यहाँ पे इन्होंने इंटीजर्स ना बोला था तो हम ये नेगेटिव नंबर्स, यहाँ तो हमने खैर लिए नहीं, इधर जो नेगेटिव नंबर्स लिए वो नहीं ले पाते, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एग्जामिन ईच स्टेटमेंट बिलो एंड फाइंड आउट इफ इट इज ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। अब कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, हमें बताना क्या वो हमेशा ऐसा होता है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता या कभी कभी हो सकता है। जैसे क्यूब नंबर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर। अब वो बोल रहे हैं जो क्यूब नंबर्स होते हैं, जैसे 9 तो नहीं 8 हमारा क्या है, ये एक क्यूब नंबर है,
ठीक है, 2 का क्यूब होता है। क्या ये किसी का स्क्वायर होता है? नहीं। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया कि क्यूब नंबर्स किसी के स्क्वायर नहीं है। तो अब क्या मैं इसको बोल दूं? नेवर ट्रू। लेकिन अगर मैं एक और एग्जांपल लूं 64 का, अब 64 हमारा होता है 4 का क्यूब, और 64 हमारा 8 का स्क्वायर भी तो होता है, 8 8 जा 64। सो हमने देखा कि 64 एक ऐसा नंबर है जो क्यूब भी है, एक परफेक्ट क्यूब भी है और एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। सो मतलब कभी कभी ये वैलिड होता है लेकिन हर बार वैलिड नहीं होता। तो क्या होगी ये स्टेटमेंट? विल बी समटाइम्स ट्रू। सो ओनली समटाइम्स ट्रू, कि हाँ कभी कभी सही भी हो सकती है, हमेशा सही नहीं हो सकती और हमेशा गलत भी नहीं हो सकती। सेकंड देखो, फोर्थ पावर आर ऑलवेज स्क्वायर नंबर। अब वो कह रहे किसी की भी अगर आप फोर्थ पावर देखोगे, जैसे 2 रेज टू द पावर 4, अब इसको ना ऐसे समझना, 2 रेज टू द पावर 4 क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब मैं कहूँ इन दोनों का एक पेयर बना दो, इनका बना दो, ये आ गया 4 इंटू 4। सो ये क्या हो गया? 4 का स्क्वायर ही तो हुआ। इसी तरीके से 3 रेज टू द पावर 4 है मेरे पास। सो ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका पेयर बनाओ 9, इसका पेयर बनाओ 9, इसका मतलब ये क्या हो गया? 9 का स्क्वायर हो गया। मतलब हर फोर्थ पावर किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आई ये बात? सो इसका मतलब दिस इज ऑलवेज ट्रू। ओनली क्यों लिख दिया मैंने ऑलवेज बोलते बोलते? सो दिस इज ऑलवेज ट्रू, कि किसी की भी जो फोर्थ पावर होगी वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होगी। जैसे 3 की जो फोर्थ पावर है वो 9 का स्क्वायर होगी, 2 की जो फोर्थ पावर है वो 4 का स्क्वायर होगी। इसी तरीके से कोई रैंडम लेते हैं, 7 की जो फोर्थ पावर है वो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, सो 7 का पेयर 49 49। 7th की जो 4 पावर होगी वो बेसिकली 49 का स्क्वायर हो गया। अब इसको समझने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मैं 7 को ऐसे भी तो लिख सकती थी, 7 का स्क्वायर उसका भी स्क्वायर, सो ये 2 2 जा 4 ही होता। तो यहाँ पे भी भैया क्लियर है। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर उसकी पावर 2, तो भैया हर स्क्वायर किसी स्क्वायर नंबर का ही स्क्वायर निकल के आएगा। ठीक है, अगर तुम्हें इसमें कंफ्यूज हो रहा है तो जो समझ में आ रहा है वैसे समझ लो। देखो यार, एक ही क्वेश्चन को समझने के अलग अलग तरीके हैं, अगर हमें सिंपल वे में समझ आ रहा है जरूरी थोड़ी इसको कॉम्प्लिकेट करना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं थर्ड पार्ट। The fifth power of a number is divisible by the cube of that number। जो फिफ्थ पावर, किसी भी नंबर की फिफ्थ पावर, जैसे 2 की जो फिफ्थ पावर है वो डिविजिबल होगी। डिविजिबल का मतलब क्या है कि अगर हम कह रहे हैं कि ये नंबर इससे डिविजिबल है, मतलब जब इसको डिवाइड करो तो रिमाइंडर हमें, मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 मिल रहा है। तो उन्होंने बोला किसी भी नंबर की फिफ्थ पावर उसके क्यूब से, मतलब 2 रेज टू द पावर 3। अब देखो अगर ये डिवाइड हो रहे हैं तो क्या होगा? 2 5 माइनस 3, मतलब पूरा पूरा डिवाइड होगा ना, ये क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से मान लो 7 नंबर था, 7 की पावर 5 और इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 7 रेज टू द पावर 3 से, तो ये क्या होगा? 7 5 माइनस 3, मतलब 7 का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब नंबर कट गया। सो दैट मीन्स यहाँ पे जो इन्होंने बोला दिस इज ऑलवेज ट्रू, ये स्टेटमेंट हमेशा करेक्ट होगी। ठीक है बच्चे, सो 3 चीजें हो गई हमारी। फोर्थ देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब नंबर इज अ क्यूब नंबर। वो कह रहे हैं अगर आप 2 क्यूब नंबर्स का प्रोडक्ट करोगे तो आपको हमेशा क्यूब नंबर मिलेगा। आओ चेक करते हैं। 2 क्यूब नंबर्स, जैसे 2 का क्यूब ले लो और 3 का क्यूब ले लो। ठीक है, सो 2 का क्यूब क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 का क्यूब क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा था कि अगर आप 2 क्यूब नंबर्स का प्रोडक्ट करते हो तो आंसर में हमेशा आपको एक क्यूब नंबर मिलेगा। तो क्या ऐसा हो रहा है? सो देखो जरा, इसको अगर आप ऐसे समझने की कोशिश करो, सो यहाँ पे 2 और 3 का एक पेयर बना दो, 2 इंटू 3, फिर इस 2 और 3 का एक पेयर बना दो, 2 इंटू 3, फिर इस 2 और 3 का एक पेयर बना दो, 2 इंटू 3। सो ये क्या हो गया? 6 इंटू 6 इंटू 6, मतलब 6 का क्यूब हो रहा है। मतलब इन्होंने सही बोला कि जब 2 नंबर्स के क्यूब को मैंने मल्टीप्लाई किया मुझे एक क्यूब मिला। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब लिया हमने। पहली बात तो जब पावर सेम है तो हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते 2 इंटू 3 और पूरे की पावर
3। तो मतलब जो भी इसको मल्टीप्लाई करके आएगा उसका क्यूब होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हमने किया 6 का क्यूब और हमने लिया 9 का क्यूब। अब दो क्यूब नंबर्स को जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 6 × 9 का क्यूब। ठीक है, अब 6 9 जा 54। दैट मीन्स सही बात है, जब मैं दो क्यूब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो किसी ना किसी नंबर का क्यूब आ रहा है। सो दैट मीन्स ये वाली हमारी स्टेटमेंट इज अगेन ऑलवेज ट्रू। अब लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं। लास्ट स्टेटमेंट है Q इक्वल्स टू 46 इज बोथ अ 4th पावर एंड अ 6th पावर। Q एक प्राइम नंबर है, ठीक है। Q रेज टू द पावर 46। अब वो बोल रहे हैं ये किसी की 4th पावर भी हो सकती है और 6th पावर भी हो सकती है। देखो इसको अगर हम वैसे भी लिखना चाहें, जैसे 46 है, ठीक है, इसको मैंने 2 से किया, ये आ गया 23 तो प्राइम नंबर आ गया। सो इसको मैं मैक्सिमम ऐसे ही लिख सकती हूँ, इस Q को या तो रेज टू द पावर 23 और इस पूरे का स्क्वायर, या मैं लिख सकती हूँ कि Q का स्क्वायर और पावर 23। दोनों ही केस में क्या होगा 23 × 2 तो Q रेज टू द पावर 46 आ जाएगा। लेकिन यहाँ कहीं भी क्या ऐसे आया कि Q की पावर 4 या उस पूरे की पावर 6 हो रही है, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, दिस इज एन ईजी वे टू अंडरस्टैंड। इसमें क्योंकि जब हमने 46 के फैक्टर्स करे तो हमें ये प्राइम नंबर मिल गया। बहुत सारे होते तो हम अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो यहाँ पे या तो हम कह सकते हैं कि किसी की 23rd पावर होगी, या हम कह सकते हैं किसी का स्क्वायर होगा। लेकिन जो हमसे पूछा है कि किसी की 4th पावर होगी या 6th पावर होगी, ये कभी भी नहीं हो सकता। सो दिस इज नेवर ट्रू। ओके बेटा, चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हमारा सिंपल इजी पीजी सा क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई एंड राइट दीज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसमें फर्स्ट पार्ट है हमारा 10 रेज टू द पावर -2 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। बेस हमारे पास सेम है, पावर्स प्लस होती है, तो 10 रेज टू द पावर -2 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 है, तो ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर -2 प्लस -5। सो दिस इज 10 रेज टू द पावर प्लस माइनस माइनस -2 -5, ये हमारा हो जाएगा -7। सो ये आ गया आंसर। ऑल्सो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए ना तो इस तरीके से भी लिखना कि a रेज टू द पावर m इंटू में a रेज टू द पावर n है, तो ये a m प्लस n हो जाता है। ठीक है, ऑलवेज मेंशन इट, इसको फॉर्मूला की तरह समझ लो। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट है 5 रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 4। अब हमारा बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगी। सो वी हैव 5 एंड देन 4 5 6 7, ये आ गया 5 रेज टू द पावर 3। इसी तरीके से थर्ड पार्ट बच्चे 9 - 7 डिवाइडेड बाय 9 रेज टू द पावर 4। सो ये आ गया 9 - 7 -4। So this is 9 minus plus 7 8 9 10 11. So 9 raised to the power -11 आ गया। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट, सॉरी। सो पावर ऑफ पावर्स में क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो ये हो जाएगा 13 - 2 इंटू -3, 3 2 = 6 माइनस प्लस, तो ये आ गया 13 रेज टू द पावर 6। एंड लास्ट पार्ट है हमारे पास, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। मैं भी बोर्ड के आगे से हट जाती हूँ, बस ये लिख लूँ m रेज टू द पावर 5, m रेज टू द पावर 12 और यहाँ पे mn रेज टू द पावर 9। सो ये हो गया m रेज टू द पावर 5, m रेज टू द पावर 12। अब यहाँ पे दोनों पे पावर है, मतलब m भी 9 है, n भी 9 है। अब m वाले 2 है, पावर्स प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा m 5 + 9। इसी तरीके से n 12, एक मिनट, दिस इज m, ये n था ना, दिस इज ऑल्सो n, तो 12 + 9। मेरी हैंड राइटिंग यहाँ पे गंदी सी हो गई, इसे समझ में नहीं आ रहा, सुंदर सुंदर लिखते हैं। ये हो जाएगा 9 10, तो m की पावर 14 एंड n की पावर 12, 9 10 ऐसे कर लेते हैं इसको, एंड ये हमारा हो जाएगा 9 10 11 एंड 21। तो आंसर क्या आया? m रेज टू द पावर 14 एंड n रेज टू द पावर
21। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताया है कि 12 का स्क्वायर 144 है। नाउ व्हाट इज 1.2 का स्क्वायर। अब अगर आप गेस वर्क करोगे ना कि यार इसका स्क्वायर करना है, 12 का तो पता है 144 और फिर कंफ्यूज हो गए, यहाँ डॉट लगाऊं यहाँ आएगा डेसिमल। सो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ना इसको थोड़ा सिंपल तरीके से करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में मेरे पास है 1.2, इसका मुझे स्क्वायर करना है, तो देखो यहीं पे 1.2 को आई कैन राइट 12 अपॉन में 10, क्योंकि जब मैं डेसिमल हटाऊंगी नीचे 0 आ जाएगा। अब इस पूरे का स्क्वायर तो सिंपल है, 12 का स्क्वायर तो गिवन है 144 अपॉन में 10 का स्क्वायर करना कितना ही मुश्किल है, 10 का स्क्वायर 100। अब नीचे अगर 2 0 है तो 2 डेसिमल पहले आ जाएगा, सो 1.44 हो गया। ठीक है, स्टेप्स चाहे 2 एक्स्ट्रा है लेकिन गलती तो नहीं करोगे ना। सिमिलरली सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में वी हैव 0.12। अब 0.12 का स्क्वायर करेंगे, 0.12 अपॉन में जब आप डेसिमल हटाओगे तो क्या होगा, 2 zeros आ जाएंगी इस पूरे का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 अपॉन में 100 का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास इस तरीके से। 100 का स्क्वायर डबल हो जाएगा ना। अब देखो 1 2 3 4, तो हमारे पास 4 डिजिट पहले 1 2 3 4, सो दिस इज 0.0144। ठीक है, क्लियर है। चलो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट वी हैव 0.012 इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ पे रखते हैं एंड नाउ सी 0 पॉइंट हटा रहे हैं हम। ठीक है, नीचे पीछे 3 डिजिट है तो नीचे 1 2 3। अब इस पूरे का स्क्वायर, अब 0012 बेसिकली 12 ही तो है, सो ये हमारा हो जाएगा 144। और जब हम 1000 का स्क्वायर करेंगे तो भैया 1000 और एक और बार 3 0, तो कितने हो गए, 6 zeros हो गए। अब 6 डिजिट पहले, सो 1 2 3 4 5 6, सो ये आ गया 0.000144। ठीक है, ये आ गया हमारे पास लास्ट। अब लास्ट तो बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, लास्ट है हमारे पास 120 का स्क्वायर करो। सो देखो वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फिफ्थ है ना, ये फोर्थ है सॉरी, वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 12 का स्क्वायर 144 और साथ में 2 zeros लगा दो। लेकिन अगर लगता है कि यार जीरो में कंफ्यूज हो जाएंगे, 1 0 आएगी 2 आएगी 3 आएगी, सो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 12 इंटू 10 इस पूरे का स्क्वायर करना है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, इंटू में 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, सो 14400, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 से सर्कल द नंबर्स दैट आर सेम। अब इसमें जो सेम नंबर्स है हमें उनको सर्कल करना है। तो देखो जरा, हमारे पास सबसे पहले ही है 2 raised to the power 4 इंटू में 3 raised to the power 6। अगर मैं इसको देखूँ ना तो मेरे पास बेस सेम है ना तो पावर सेम है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। सेकेंड पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, 6 raised to the power 4 इंटू में 3 raised to the power 2। अब यहाँ पे भी आप कहोगे यार पावर्स तो यहाँ भी सेम नहीं है, बेस तो यहाँ भी सेम नहीं है, लेकिन यहाँ मैं 6 को एक्सपैंड कर सकती हूँ। कैसे, 6 को आई कैन राइट 2 इंटू 3, 2 3 6 होता है ना, रेस टू दी पावर 4 इंटू में 3 का स्क्वायर, ये सब तो है। अब इन दोनों के ऊपर पावर 4 है, मतलब 2 की पावर भी 4 है इंटू में 3 की पावर भी 4 और साथ में 3 का स्क्वायर तो है ही। अब ये दोनों तो सेम हो गए, तो 2 रेस टू दी पावर 4 तो ऐसे ही रहेगा, ये हमारा हो जाएगा 3 रेस टू दी पावर 4 5 6। सो ये आ गया हमारे पास 2 रेस टू दी पावर 4 इंटू 3 रेस टू दी पावर 6। देखो देखो सेम सेम आया, तो इसको सर्कल कर देते हैं, साथ में इसको भी सर्कल कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट पे है हमारे पास 6 रेस टू दी पावर 10। अगेन मैं इसको लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 रेस टू दी पावर 10, मतलब 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 10। अब इसमें तो कुछ चेंज कर नहीं सकते, पावर्स तो सेम ही है। अगर इसको हम वो करेंगे तो फिर से 6 रेस टू दी पावर 10 पे पहुंच जाएंगे, मतलब ये अलग ही है भाई, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है 18 का स्क्वायर इंटू में 6 की पावर 2। अब 18 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू, एक तो मैं 2 इंटू 9 लिख सकती हूँ। अब 9 को भी फर्दर ब्रेक करके मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 3। देखो 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, इस पूरे का स्क्वायर इंटू में 6 का स्क्वायर। हाँ 6 क्या करूँगी मैं, 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 का स्क्वायर। सो ये हो गया यहाँ पे 2 की पावर 2, 3 की पावर 2,
3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अब यहाँ पे ये 2 सो पावर्स ऐड करो 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 3 3, पावर्स ऐड कर दो 2 3 4 5 6, सो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 6। अरे यही तो था हमारे पास। सो इसको भी सर्कल कर दो क्योंकि ये भी सेम है। लास्ट हमारे पास आया 6 की पावर 24। अब 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 24। तो ये शायद दिख नहीं रहा होगा ना, रुको मैं इसको नीचे करती हूँ। अब दिख रहा है? सो मैंने 6 को लिख दिया 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 24। ये क्या हो गया हमारे पास कि 2 की पावर भी 24 और 3 की पावर भी 24, बट सेम तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे सिर्फ 3 सेम है, जो कि है दिस दिस एंड दिस। ठीक है, क्लियर? सो इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। आगे के जो पेजेस बचे हैं उनको अपने नेक्स्ट पार्ट में लेके चलते हैं। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। लेकिन तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। बाय फॉर नाउ।